वेलकम टू माई चैनल उषा स्टार हीलिंग ट्रिपल फॉर टैरो। आई होप आप सभी को अच्छे होंगे, अपने अपने लाइफ में खुश होंगे और जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे। मेरे जितने भी सब्सक्राइबर फैमिली हैं, व्यूवर्स, उन सभी को दिल से थैंक यू सो मच। जिन्होंने पॉजिटिव कमेंट्स किए हैं, लाइक्स किए हैं और सुपर थैंक्स किए हैं, उन सभी को दिल से थैंक यू सो मच। अब जहाँ कहीं भी हैप्पी रहें, खुश रहें और लाइफ में आगे बढ़ें। आज की रीडिंग लव रीडिंग होगी। आपके लिए चैनलिंग मैसेजेस क्या है आपके पर्सन की, ये लव रीडिंग होगी। और चाहे आप कांटेक्ट में हो, नो कांटेक्ट में हो, लेस कांटेक्ट में हो, चाहे आपके क्रश हो, को जिस भी पार्टनर को लेकर आप यहाँ तक पहुँचे हैं, ये रीडिंग आपके लिए है। तो क्या है आपकी एनर्जी, क्या है आपके पर्सन की एनर्जी और चैनलिंग मैसेज आप लोगों के लिए क्या है। मैंने आज जो सिंक्रोसिटी देखी थी वो 369 और एक मैसेजेस आई थी जिसमें चैनलिंग सॉन्ग्स थी। तो मैं आपको वो चीज़ ज़रूर बताऊंगी। ये चैनलिंग सॉन्ग्स आप ज़रूर सुनिएगा, आपके लिए पैसिफिक मैसेजेस होंगे। ओ जाना, लव यू, मिस यू, हर लम्हा, ये आपके या फिर आपके पर्सन के चैनलिंग मैसेजेस हैं। कोई भी ऑफर्स कोई पर्सन अगर उनको दे भी रही हैं या रहे हैं, बट आपके पर्सन उदास हैं क्योंकि वो चाहते आपको हैं। उनका हार्ट ब्रेक उस थर्ड पार्टी ने करी है या करे हैं, जिससे आप तक पहुंचा जाए, इस तरह की उनको एक चाबी मिल गई है। हर तरीका वो अपनाना चाह रहे हैं आपको अपनी जिंदगी में लाने के लिए। सोल टू सोल कनेक्शन महसूस करता हूँ या करती हूँ, इसीलिए मैं अपनी दिल की बातें तुम्हारे साथ में शेयर करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। एक बार फिर तुमसे वो वही पल मैं तुमसे चाहता हूँ या चाहती हूँ। माफी चाहता हूँ, मैं तुमसे एक बार फिर से मिलना चाहता हूँ। लोगों ने मेरा दिल तोड़ा, तब मैंने तुम्हारी अहमियत समझी या समझें। प्रेजेंट में मैं किसी को अगर देखना चाहता हूँ अपनी लाइफ में, अपनी जिंदगी में, पूरी लाइफ, तो वो सिर्फ तुम हो, सिर्फ तुम। ओ जाना, लव यू, मिस यू, हर लम्हा, चाहे हो नजदीकियाँ, चाहे रहे दूरियाँ, होगी कशिश ये न कम, जाने जा, हो जाने जा। ओ जाना, लव यू, मिस यू, हर लम्हा, ओ जाना, लव यू, मिस यू, हर लम्हा। एक बार मुझ पर ट्रस्ट करके देखो, वो ट्रस्ट मैं कभी भी नहीं तोड़ूंगा या नहीं तोड़ूंगी। हनीमून, अपनी लाइफ में मैं तुम्हें पाना चाहता हूँ, हनीमून पे ले जाना चाहता हूँ, यानी कि मैं मैरिज करना चाहता हूँ तुम्हारे साथ में। तो आप जहाँ कहीं भी हो पॉजिटिव रहें, आप अपने पर्सन के लिए पॉजिटिव रहिए। जिस भी पार्टनर को सोचकर आप इस रीडिंग तक पहुंचे हैं, उसके लिए आप पॉजिटिव एनर्जी वाइब्स भेजिए। यूनिवर्स को आप पॉजिटिव वाइब्स भेजिए। जिस भी पर्सन को लेकर आप इस वीडियो तक पहुंचे हैं, क्या है उनके मैसेजेस, क्या है आपकी एनर्जी, क्या है आपके पर्सन की एनर्जी और क्या है चैनलिंग मैसेजेस आप लोगों के लिए, ठीक है, आपके पर्सन के तरफ से। तो ये यूनिवर्सल चैनलिंग मैसेजेस होते हैं जो मैं देती हूँ। और आज की जो डिकोड हुई थी वो यूनिवर्सल नंबर थी 369, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ। तो कुछ स्पेसिफिक बातें हैं जो आपके लिए हो सकती हैं, जैसे आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं, जैसे 369, 1812, 21, 30, 15, 24, 18, 27, 7 एंड 5। कुछ राशियां हो सकती है जैसे मिथुन राशि, कन्या राशि के हो सकते हैं, वृषभ राशि के हो सकते हैं, वीनस यानी कि शुक्र राशि के हो सकते हैं, धनु राशि के हो सकते हैं। कुछ मंथ स्पेसिफिक हो सकते हैं जैसे कि जनवरी हो सकती है, फरवरी हो सकती है, मार्च हो सकती है, अगस्त बॉर्न हो सकते हैं आप, सितंबर बॉर्न हो सकते हैं आप, जून बॉर्न हो सकते हैं, मई बॉर्न हो सकते हैं आप। फरवरी मैंने कही है। तो ये आप लोगों के लिए स्पेसिफिक है। आप लोगों के लिए यूनिवर्सल मैसेजेस है आपके लव लाइफ के लिए कि आपकी बहुत बड़ी डिज़ायर, विश आपकी फुलफिल हो सकती है। उसके लिए समय लग सकते हैं, या कॉल हो या फिर मैसेज हो, या उनके तरफ से यूनियन, रीयूनियन, चाहे आप दोनों का एक साथ होना। 1 वीक लग सकती है, 1 मंथ लग सकते हैं, 1 ईयर भी हो सकते हैं, 18 मंथ भी हो सकते हैं।
8 डे में भी उनके कॉल, मैसेज या कुछ ऐसा जेस्चर आपके पर्सन की ओर से दिखेगी ज़रूर। तो डिवाइन को सरेंडर कीजिए और थैंक यू कीजिए और 444 के साथ आप क्लेम कीजिए और पॉजिटिव वाइब्स भेजिए यूनिवर्स को, डिवाइन को, ठीक है। जिस भी ईश्वर को आप मानते हैं उसका आप 3 बार नाम लीजिए और अपने पर्सन का आप 3 बार नाम लीजिए। मैं आपको हीलिंग प्रोवाइड कर रही हूँ जिससे आपके लव लाइफ में हैप्पीनेस आए, यूनियन हो, मैरिज हो, उनकी तरफ से जो भी आप चाहते हैं डिजायर विश फुलफिल हो। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। माँ शक्ति आपकी सारी डिजायर विश फुलफिल करे, आपका यूनियन, रियूनियन, रिलेशनशिप अच्छी हो। रिमूव ऑल नेगेटिव एनर्जी इन योर लाइफ, रिमूव ऑल ब्लॉकेज योर लव लाइफ। जहां कहीं भी हो पॉजिटिव रहें, हैप्पी रहें और खुश रहें, ठीक है। प्लीज गाइड करें माँ शक्ति शिव शक्ति की एनर्जी और मेरे व्यूअर्स, मेरे सब्सक्राइबर फैमिली कि इस वक्त में क्या एनर्जी है, या मेरे व्यूअर्स की भी क्या एनर्जी है। पेज ऑफ वॉन्ड्स, 8 of swords, the devil, Three of swords, ये है आपके 8 of wands, सॉरी 10 of wands, 8 of pentacle, high priestess, 7 of pentacle, बॉटम में है द हेरोफेंट। आप दोनों के बीच में लर्निंग टाइमिंग चल रही थी, जो भी टाइमिंग आप लोगों के बीच में थी वो लर्न के लिए थी। आप एक दूसरे के लिए लर्न कर रहे हैं, चाहे इस वक्त कर रहे हैं, चाहे आपने काफ़ी समय तक अपनी लाइफ में लर्न किए हैं। ये लर्न हो सकती है कि आपको स्पिरिचुअली बनाई जा रही थी, ये लर्न हो सकती है आपको कहीं ना कहीं अपनी लाइफ से, अपनी ज़िंदगी से बहुत कुछ सीखने के लिए मिली है। चाहे वो कनेक्शन बाई मिल सकती है, चाहे कहीं ना कहीं लोगों ने आपको बहुत ही कुछ सिखा दिया है, ऐसा है। अब आप इस तरह से स्पिरिचुअली बन गए हैं, आप इस तरह नॉलेजेबल बन रहे हैं या बन गए हैं कि आप लोगों को एडवाइस देते हैं, लोगों को आप राह बताते हैं। ऐसा आपकी एनर्जी इस वक्त में दिख रही है माय व्यूअर्स। और कहीं ना कहीं आपके पार्टनर भी अपनी जिंदगी के एक नई शुरुआत वो करना चाहते हैं और उनको एक चाबी मिली है, दूसरों की सजेशन वो ले रहे हैं इस वक्त में और कहीं ना कहीं वो अपनी इंट्यूशन की सुन रहे हैं। तो इस वक्त में आपकी एनर्जी क्या है मेरे व्यूअर्स? सबसे पहले तो मैं बता दूं कि पेज ऑफ वॉन्ड्स, तो आप पैशनेट हैं किसी भी चीज को लेकर, तो ये लव रीडिंग हो रही है, तो कहीं ना कहीं आप अपने पर्सन को स्टॉक कर रहे हैं माय व्यूअर्स। और दूसरा, आप उनसे बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड हैं, चाहे मेल हो या फिर फीमेल हो। ये रीडिंग ऑल साइंस वालों के लिए कलेक्टिव है, टाइमलेस रीडिंग है, मेल फीमेल सभी के लिए है। और ये रीडिंग जो है, चाहे आप अपने पर्सन से कांटेक्ट में हो, नो कांटेक्ट में हो, लेस कांटेक्ट में हो, चाहे आपके क्रश हो, चाहे आपके न्यू हो, आप जो हैं किसी न्यू पार्टनर के लिए अगर आप देख रहे हैं, या आपने किसी सोशल साइट से या फिर कहीं ऑनलाइन आप अपने पर्सन को अगर देख रहे हैं, वॉच कर रहे हैं इस वक्त में, ठीक है, वो आपके न्यू भी हो सकते हैं, आपके पास्ट के भी हो सकते हैं माय व्यूअर्स। तो इसीलिए मेरे जितने भी सब्सक्राइबर फैमिली हैं, व्यूअर्स हैं जो इस वीडियो तक पहुंचे हैं, तो कहीं ना कहीं उस पार्टनर के लिए आप अट्रैक्टेड हैं, पैशनेट रखते हैं और उनको आप स्टॉक कर रहे हैं। और ये एनर्जी आपकी पर्सन की भी हो सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं आप उनको पसंद करती हैं या करते हैं, तो आप उनको स्टॉक करें, चाहे आपके न्यू हो, चाहे आपके पास्ट हो। तो कहीं ना कहीं आप याद तो कर रहे हैं, लेकिन अपनी लाइफ में आप स्टक हैं, आप आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं। बट बहुत सारे कंफ्यूजन हो सकते हैं, आपकी बहुत सारी ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है, बहुत सारे ऐसी एनर्जी आपके आसपास हो सकती है जो आपको कंट्रोल किए हुए है, आपको आगे बढ़ने नहीं दे रही। आपकी थिंकिंग भी हो सकती है या लोग भी हो सकते हैं, लेकिन आप उस पर्सन के लिए पैशनेट हैं, अट्रैक्टेड हैं, क्योंकि डेविल एनर्जी आई है। आप उन्हें बिना सोचे, बिना देखे आप रह नहीं सकते हैं या रह नहीं पा रहे हैं माय व्यूअर्स, क्योंकि आपका कनेक्शन डिवाइनली प्रोटेक्टेड है। बट आपके कनेक्शन में नेगेटिविटी भी है। आपको फिजिकल आप
उस इंसान के लिए, चाहे मेल हो या फिर फीमेल हो, अपने पार्टनर के लिए आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील करते हैं, आकर्षण है अपने पर्सन के प्रति, नॉट बैड वे में बल्कि गुड वे में। आप उनको पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, और कहीं ना कहीं ऐसी एनर्जी आपको कंट्रोल करके रखी हुई है जिससे आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं अपनी पर्सन की तरफ, कोई एक्शन नहीं ले पा रहे होंगे अपने पर्सन की तरफ। ठीक है, आप स्टक हैं। हो सकता है मेरे व्यूअर्स कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो आपको आगे बढ़ने नहीं दे रही है अपने पर्सन की तरफ, लेकिन आप अट्रैक्टेड हैं, पैशनेट हैं। अब ये न्यू पर्सन के लिए भी है कि आप किसी न्यू पर्सन को आप देख रहे हैं या देख रही हैं, ये भी हो सकती है। वो आपसे उम्र में छोटे हो सकते हैं या मेरे व्यूअर्स आप हो सकते हैं, लेकिन उस इंसान के लिए आप पैशनेट हैं, क्योंकि 24 आवर्स आप उन्हें देखे बिना या सोचे बिना आप रह नहीं सक रही हैं या सक रहे हैं, क्योंकि अट्रैक्शन है आप में, एक ऐसा खिंचाव है, आप दोनों में ऐसी खिंचाव है कि आप रह नहीं पा रहे उन्हें देखे बिना, और 24 आवर अपनी दिलो दिमाग में आप उनको रखती हैं या रखते हैं। और कहीं ना कहीं एक डेविल एनर्जी है, यानी कि फिजिकल अट्रैक्शन भी है, और क्योंकि आप चाहते हैं, लेकिन इस वक्त में आपका दिल टूटा हुआ है। कुछ मेरे व्यूवर्स के दिल टूटे हुए हैं। अब ये इसलिए भी हो सकती है कि आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, इसलिए भी आप उनसे हो सकता है बात नहीं कर पा रहे हैं या कर पा रहे हैं, या हो सकता है आप कुछ एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, उनसे बात नहीं कर पा रहे हैं, उनसे मिल नहीं पा रहे हैं। इस वजह से आप बहुत ज़्यादा दुखी भी हैं। आपका हार्ट, आपका दिल इस वक्त में अपने पर्सन को लेकर आपको बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्शन फील हो रही है, फिजिकल अट्रैक्शन भी है, और बिना देखे बिना उनके बारे सोचे आप रह नहीं पा रहे हो। कहीं ना कहीं आपका दिल जो है काफ़ी टूटा हुआ है माय व्यूअर्स। हो सकता है उनसे बात ना हो पा रही हो, उनसे मिल ना पा रहे हो, उनसे कांटेक्ट ना हो पा रही हो, तो ये एक प्रॉब्लम्स या सिचुएशन आपके साथ में हो सकती है। इस वजह से आपका दिल टूटा हुआ है। कुछ मेरे व्यूवर्स के दिल टूटे हुए हैं या उनका कोई हार्ट ब्रेक हुई है किसी भी सिचुएशन को लेकर, इस वक्त में ऐसी एनर्जी है। अब मैं आपके पर्सन की मैं देखती हूँ। सबसे पहला चीज़ है कि आपके पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत है, बर्डन बहुत है, और वो जो है वो काफ़ी असहाय महसूस इस वक्त में कर रहे हैं, क्योंकि उनकी लाइफ में बहुत सारे ऐसे डिफ़िकल्ट फेसेस चल रहे हैं, यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने फैमिली को लेकर, अपने कैरियर को लेकर, खुद को लेकर, ऐसी एनर्जी है। तो इस वक्त में है आपके पर्सन बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी और बर्डन में तो हैं, जो कि ये बोझ वो उठा नहीं पा रहे हैं। लगातार वो अपने वर्क में काम कर रहे हैं, पेंटिकल को लेकर खास तौर पर काम कर रहे हैं, और अपने कनेक्शन में भी वो वर्क करना चाह रहे हैं इस वक्त में, क्योंकि वो अब अपनी इंट्यूशन की सुन रहे हैं। पास्ट में उन्होंने बहुत कुछ सभी चीज़ों में उन्होंने वर्क किया, पर आपको उन्होंने, हो सकता है आपके रिलेशन में उन्होंने काम ना किया हो, लेकिन इस वक्त में आपके पर्सन ये चीज़ सोच रहे हैं कि अब आपके रिलेशन में, यानी कि आपके साथ में आगे बढ़ा जाए, इस कनेक्शन में वर्क की जाए, तभी जाके रिलेशन सही होगी। और वो आपके न होने पर वो दुखी तो हैं, और अपनी इंट्यूशन की वो इस वक्त में सुन रहे हैं। कहीं ना कहीं वो अपने पेंटिकल पे वर्क कर रहे हैं, अपने लाइफ में वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। बट जहाँ वो पेंटिकल पे वर्क किए, जहाँ पर अपने तवज्जो अपने घर वालों को दी, फ्रेंड को दी, अपनी लाइफ में सभी चीज़ों को प्रायोरिटी उन्होंने दी, लेकिन आपको उन्होंने शायद फॉर ग्रांटेड उन्होंने लिया, या फिर आपकी तरफ उन्होंने कोई जस्चर ऐसा नहीं दिखाई होगी। अब आपके कनेक्शन में वो वर्क करना चाहते हैं, और उन्होंने हो सकता है अपनी लाइफ में काफ़ी अचीवमेंट कर ली हो, या बहुत कुछ उन्होंने पा भी लिया हो सकता है अपनी लाइफ में उन्होंने बहुत कुछ अचीवमेंट कर ली हो, लेकिन आपके न होने पर वो काफ़ी उदास हैं। और अपनी लाइफ में अगर पेंटिकल को उन्होंने ज़्यादा इम्पोर्टेंट अगर दी है, तो कहीं ना कहीं वो वर्क तो कर रहे हैं, लेकिन अब वो आपके बारे में भी सोच रहे हैं कि आपके ना होने पर उनकी लाइफ स्टेबिलिटी नहीं मिल सकती है। उनकी लाइफ स्टेबल तभी हो सकती है जब आपको वो अपनी लाइफ में लेके आए। ठीक है, ये आपके पर्सन की एनर्जी इस वक्त में है कि वो प्रैक्टिकल पे वर्क कर रहे हैं, अपने वर्क पे काम कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं वो अपनी ज़िंदगी में वो अब आपको लाना चाहते हैं, तभी उनकी लाइफ में स्टेबिलिटी आएगी।
क्योंकि हो सकता है उन्होंने आपको पहले प्रायोरिटी ना दी हो, चाहे कोई भी सिचुएशन हो, कोई भी कारण हो। ठीक है, ये तो थी आप लोगों की एनर्जी। जितना आपको रेजोनेट करे उतना लें और बाकी को जाने दीजिए, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। अब मैं देखूंगी आपके पर्सन की चैनलिंग मैसेजेस क्या है यूनिवर्स की तरफ से। 369 जो कि यूनिवर्सल नंबर है, जो कि मुझे इस वक्त पर अनएक्सपेक्टेड आपके लव लाइफ के लिए चैनलिंग मैसेजेस दे रही हूँ। ठीक है, जो भी डेट ऑफ बर्थ, जो भी मंथ, जो भी मैंने समय बताई है, टाइमिंग बताई है, वो स्पेसिफिक हो सकती है यूनिवर्सल डिवाइन टाइमिंग पर आपके यूनियन, रीयूनियन, या फिर आपका मिलना, चाहे आपका मैरिज, जो भी आपकी डिजायर विश हो अपने पार्टनर की तरफ से, वो आपकी फुलफिल होगी। ठीक है, प्लीज गाइड करें मां शक्ति शिव शक्ति की एनर्जी हो क्या है, डिवाइन क्या है चैनलिंग मैसेजेस। क्या है चैनलिंग मैसेजेस मेरे व्यूवर्स के पर्सन की तरफ से। प्लीज गाइड करें मां शक्ति शिव शक्ति की एनर्जी हो। 3 ऑफ सोर्ड्स, मैजिशियन, उनका दिल टूटा हुआ है, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपको किसी भी रूप से वो पाना चाहते हैं, चाहे वो कुछ भी करना पड़े, ऐसा उनके दिमाग में है। पास्ट के जो भी अगर कनेक्शन रहे हों, या पास्ट के जो भी उनके बैगेजेस हों, चाहे सिचुएशन हो, चाहे थर्ड पार्टी हो, वो उन्हें छोड़कर वो आगे आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। 3 ऑफ वांड्स है, आपकी तरफ देख रहे हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं, जेस्चर करना चाहते हैं, लव का शो करना चाहते हैं। हार्ट ब्रेक में तो हैं इस वक्त में आपके पर्सन। दिल टूटा हुआ है इसलिए कि वो आपको पा नहीं पा रहे हैं, इसलिए कि वो आपसे बातें नहीं कर पा रहे हैं, अपनी दिल की बातें वो बता नहीं पा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं 24 आवर्स वो आपको सोच रहे हैं। डेविल की एनर्जी आई थी, यानी वैसा वर्षा हो सकती है कि आप मेरे व्यूवर्स के लिए आपके पर्सन जो है मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको। मैनिफेस्टेशन वो जानते हैं नहीं जानते हैं डजंट मैटर, लेकिन 24 आवर्स वो आपको सोच रहे हैं, चाहे वर्क प्लेस में हो, अपने घर में हो, फ्रेंड के साथ हो, जिस भी प्लेस में हो आपके पर्सन आपको देख रहे हैं कहीं ना कहीं सोशल साइट से, और आपको वॉच कर रहे हैं, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, किसी भी तरीके से आपको पाना चाह रहे हैं। आपके पर्सन किसी भी तरीके से आपको पाना चाहते हैं। आप अगर एक दूसरे से अलग रहें, द वर्ल्ड, यानी कि एक सिचुएशन, पेनफुल सिचुएशन का खत्म हो रही है आपकी लाइफ में, और एक नई शुरुआत आपके साथ में आपके पर्सन करना चाहते हैं। स्टक हैं अपनी लाइफ में, स्टक रहे हैं पास्ट में, इंट्यूशन की सुन रहे हैं आपके पर्सन, कहीं ना कहीं आपको लेकर कहीं दूर जाना चाहती हैं या चाहते हैं, आपके साथ में एक नई शुरुआत वो करना चाहते हैं, और कहीं ना कहीं आपको देख जरूर रहे हैं। कोई भी ऑफर, कोई भी उनको अगर कोई भी ऑफर्स, लव ऑफर्स कोई पर्सन अगर उनको दे भी रही हैं या रहे हैं, बट आपके पर्सन उदास हैं, क्योंकि वो चाहते आपको हैं। क्योंकि अगर उन्होंने मल्टीपल चॉइसेस उन्होंने अगर देखी है, रेजोनेट है वही ये चीज लीजिएगा। अगर आपके पर्सन मल्टीपल ऑप्शंस में रहे हैं, या आपको पता ना हो, तो कहीं ना कहीं अपनी इंट्यूशन की आपके पर्सन ने सुनी जरूर है, और वो ऑफर्स की तरफ ना देकर वो आपको पाना चाहती हैं या चाहते हैं। अगर किसी थर्ड पार्टी को उन्होंने अगर चुना है या चुनी है, तो भी उनका हार्ट ब्रेक उस थर्ड पार्टी ने करी है या करे हैं, इसीलिए वो अब आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। स्टक की एनर्जी में अब वो नहीं रहना चाहते हैं। ठीक है, आपके पर्सन स्टक की एनर्जी से बाहर निकलना है उनको, और निकलेंगे भी, क्योंकि यहाँ पे 2 टाइम्स आई है द हेरोफेंट। कहीं ना कहीं वो किसी से राय मशवरा ले रहे हैं, या फिर उनको ऐसी चाबी मिल गई है, या उनके दोस्तों ने कुछ ऐसा बताया है, या उनको कोई ना कोई, उनके बड़े हो सकते हैं, कोई ऐसी राह बताई है जिससे आप तक पहुंचा जाए, जिससे आपसे यूनियन हो, रीयूनियन हो, आपसे बातें हों, इस तरह की उनको एक चाबी मिल गई है, जिससे अपने नो कॉन्टेक्ट की सिचुएशन वो ख़त्म कर सके, अपने लाइफ में वो आपको वापस
पा सके, चाहे न्यू हो चाहे आपके पास्ट हो, जिस किसी के लिए भी इस वीडियो तक आप पहुंचे हैं, क्योंकि वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। द मैजिशियन हर तरीका वो अपनाना चाह रहे हैं आपको अपनी ज़िंदगी में लाने के लिए। ये सबसे बड़ा मैसेजेस यूनिवर्स की तरफ से है, ठीक है। वो आपके सामने में बहुत चतुराई से भी आ सकती हैं, आपसे बहुत ज़्यादा चतुराई से बात भी कर सकते हैं या कर सकती हैं, जिससे आपको पता भी ना चले और आप उनके लाइफ में आ जाएं। लेकिन उनके मन में कोई गलत इंटेंशन नहीं रहेगी, आपको लेकर वो प्योर हैं, सिक्योर हैं और एक नई शुरुआत वो करना चाहती हैं या चाहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके पर्सन के हार्ट ब्रेक डेफिनेटली ही है, या आपसे बातें ना होकर आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं, आपसे मिल नहीं पा रहे हैं, आपके बारे में जान नहीं सक रहे हैं, या अपने डिज़ायर विश आपके साथ में पूरी नहीं हो पा रही है, इस वजह से भी तो आपका कहीं ना कहीं आप दोनों में कनेक्शन तो है, आप एक दूसरे को भूल नहीं पा रहे हैं और इस वक्त में आपके पर्सन इंट्यूशन की सुन रहे हैं। वो आपको लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव भी हैं, प्रोटेक्टिव भी हैं और बहुत ज़्यादा उत्सुकता भी है आपको देखने के लिए, आपसे मिलने के लिए, ठीक है, आपसे बातें करने के लिए भी। तो इंटेंशन आपकी पर्सन की बहुत अच्छी है। ट्रस्ट, हनीमून, फ्लर्ट, फॉरगिविंग एंड लर्निंग, रिलीजियस फैक्टर्स। आप दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हो सकती है, आप दोनों कास्ट कल्चर से अलग हो सकते हैं, एज का डिफरेंसेस हो सकती है, आपकी सोचने की थिंकिंग अलग हो सकती है, सिचुएशंस अलग हो सकते हैं, आप दोनों के स्टेटस अलग हो सकते हैं, ठीक है मेरे व्यूअर्स। तो कहीं ना कहीं योर लव लाइफ इज द इन्फॉर्म बाय योर द रिलीजियस अपग्रेडिंग एंड स्पिरिचुअल पाथ। कहीं ना कहीं आप एक दूसरे से अगर अलग हैं या आप मिले हुए हैं, अलग हैं या नो कांटेक्ट में हैं, तो कहीं ना कहीं आप एक दूसरे का लर्निंग टाइमिंग थी जो कि अब ख़त्म हो रही है। अब आपके पर्सन कहना चाहते हैं कि जो हमारे बीच में लर्निंग टाइमिंग थी वो ख़त्म हो रही है, क्योंकि मैंने तुमसे दूर रहकर या मैं तुमसे दूर रहकर, मेल फीमेल अपनी तरफ से आप लीजिएगा, मैं तुमसे अलग दूर रहकर काफ़ी लर्न मैंने सीखा है या सीखी है। लोगों को जाना है, लोगों को पहचाना है, सिचुएशन को जाना है कि कौन अपने हैं कौन पराए हैं। समय में किसी ने साथ अगर नहीं दिया, समय में साथ सिर्फ तुमने मुझे दिया था, सपोर्ट किया था, लेकिन मैं समझ नहीं पाई, समझ नहीं पाया। ये सिचुएशन, ये कंडीशन जो हमारे बीच में है, जो हमारी दूरियां हैं, वो ख़त्म करना चाहती हूँ और बहुत ज़्यादा जल्दी मैं करूँगा भी या करूँगी भी। मैं तुम्हें हर वक्त याद करता हूँ, करती हूँ, मैं तुम्हें मैनिफेस्ट कर रहा हूँ, कर रही हूँ। मेरा दिल बहुत ज़्यादा टूटा हुआ है क्योंकि मैं तुमसे बात नहीं कर पा रहा हूँ, मिल नहीं पा रहा हूँ, देख नहीं पा रहा हूँ। तुम्हें देखना चाहता हूँ, मिलना चाहता हूँ। और जो भी दर्द मुझे लोगों ने दिए हैं, जो भी मुझे थर्ड पार्टी ने मुझे दिए हैं, वो एक लर्निंग पीरियड मुझे सिखा दिए कि वास्तव में कौन मेरा अपना है, कौन मेरा सच्चा प्यार है। मैं तुमसे फिर से एक बार फ्लर्ट करना चाहता हूँ, तुमसे मिलना चाहता हूँ, तुमसे बातें करना चाहता हूँ, उसी तरह से बातें करना चाहता हूँ जिस तरह से तुम मुझे किया करती थी, जिस तरह से तुम मुझे किया करते थे। और मैं तुम्हारे साथ में टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ में एक अपना सोल टू सोल कनेक्शन महसूस करता हूँ या करती हूँ। इसीलिए मैं अपनी दिल की बातें तुम्हारे साथ में शेयर करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। एक बार फिर तुमसे वो वही पल मैं तुमसे चाहता हूँ या चाहती हूँ, गुजारना चाहता हूँ। जो भी हम दोनों के बीच में जो टाइमिंग थी, जो हमारे बीच में जो बातें हुआ करती थी, मैं एक बार फिर से वही हंसना चाहता हूँ, खुल के मैं तुमसे बातें करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। फॉरगिविंग एंड लर्निंग, मैं तुमसे माफ़ी चाहता हूँ, मैं तुमसे एक बार फिर से मिलना चाहता हूँ, पहले की तरह बात करना चाहता हूँ। मैंने बहुत कुछ सीख लिया, मैंने बहुत कुछ लोगों से सीख लिया, सिचुएशन से सीख ली, थर्ड पार्टियों से सीख ली। लोगों ने मेरा यूज किया, लोगों ने मेरा दिल तोड़ा, तब मैंने तुम्हारी अहमियत समझी या समझें। तो जो कुछ भी मेरा पास्ट रहा है, मैं बहुत ही उस पास्ट में पेनफुल सिचुएशन में रहा हूँ,
या रही हूँ, लेकिन मैं तुम्हें कभी भूल नहीं पाया हूँ, नहीं पाई हूँ। और मैं उस पास्ट को अब छोड़ना चाहती हूँ और तुम्हारी तरफ मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। इस प्रेजेंट मोमेंट को तुम्हारे साथ जीना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ जीना चाहती हूँ। प्रेजेंट में अगर मैं किसी को देखता हूँ या देखती हूँ तो वो सिर्फ तुम हो, सिर्फ तुम। प्रेजेंट में मैं किसी को अगर देखना चाहता हूँ अपनी लाइफ में, अपनी जिंदगी में, पूरी लाइफ, तो वो सिर्फ तुम हो, सिर्फ तुम। ओ जाना लव यू मिस यू हर लम्हा। ठीक है, एक बार फिर मुझ पे ट्रस्ट करो, मैं तुमसे ट्रस्ट करता हूँ, मैं तुम पे ट्रस्ट करता हूँ। एक बार फिर मुझ पे ट्रस्ट करो, एक बार फिर मुझ पर फेथ रखो कि मैं पहले के जैसा नहीं रहा, पहले के जैसा नहीं रही हूँ। मैं तुमसे फिर से बातें करना चाहता हूँ, मिलना चाहता हूँ। जो सिचुएशंस हम दोनों के बीच में ट्रस्ट की कमी कर दी थी, हम दोनों में फेथ नहीं रहा था, लेकिन वो सिचुएशंस फिर से एक प्यार भरा मैं चाहता हूँ अपनी ज़िंदगी में। एक बार मुझ पर ट्रस्ट करके देखो, वो ट्रस्ट मैं कभी भी नहीं तोड़ूंगा या नहीं तोड़ूंगी। हनीमून, अपनी लाइफ में मैं तुम्हें पाना चाहता हूँ, हनीमून पे ले जाना चाहता हूँ, यानी कि मैं मैरिज करना चाहता हूँ तुम्हारे साथ में, अपनी पूरी जिंदगी अपनी लाइफ में आप चाहता हूँ। फेथ रखो, विश्वास रखो, एक अच्छा टाइम मैं तुम्हारे साथ पूरी लाइफ अच्छा टाइम मैं गुजारना चाहता हूँ या चाहती हूँ। मुझ पर विश्वास रखो, मैं तुम्हारी तरफ आगे बढ़ना चाहता हूँ, तुमसे मैरिज करना चाहता हूँ, शादी करना चाहता हूँ और पूरी जिंदगी अपने साथ गुजारना चाहता हूँ तुम्हारे साथ। तुम्हारे साथ मैं घूमना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ एक सुकून भरा जिंदगी बिताना चाहता हूँ। हमारा ऐसी लाइफ हो, आने वाला समय मैं तुम्हारे साथ हनीमून पे जाना चाहता हूँ या चाहती हूँ। ठीक है, ये है चैनलिंग मैसेज आपके पर्सन की तरफ से। और वेडिंग यहाँ पे देखिए बॉटम में भी है। ठीक है, इसीलिए मैंने कहा ओ जाना लव यू मिस यू हर लम्हा। आपके पर्सन हर वक्त हर समय आपको मिस करते हैं, क्योंकि उनका दिल टूटा हुआ है इस वक्त में। क्योंकि हो सकता है आपसे बातें ना हो पा रही हो सकता है आप एक दूसरे से लॉन्ग डिस्टेंस में हो सकते हैं और वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। हो सकता है आप दोनों में बातचीत ना हो सकता है आप दोनों में लॉन्ग डिस्टेंस हो। ठीक है, लेकिन आपको वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन हर वक्त वो आपको याद करते हैं, मिस करते हैं। तभी तो उनकी डिज़ायर विश है, चैनलिंग मैसेजेस है कि वो आपको हनीमून पे लेके जाना चाहते हैं, यानी कि मैरिज करना चाहते हैं। जो भी सिचुएशन रही है अब वो आपके साथ गुजारना चाहते हैं। चाहे हो नजदीकियाँ, चाहे रहे दूरियाँ, होगी कशिश ये न कम, जाने जा हो जाने जा। ओ जाना लव यू मिस यू हर लम्हा, ओ जाना लव यू मिस यू हर लम्हा। ये है आपके चैनलिंग मैसेजेस आपके पर्सन की तरफ से, और मेरी व्यूवर्स की भी हो सकती है, वाइस वर्सा भी हो सकती है। तो आप इस सॉन्ग्स को ज़रूर सुनिएगा। बॉलीवुड्स की सॉन्ग है और बहुत सारे मैसेजेस आपको मिलेंगे, क्योंकि आपके पर्सन वास्तव में बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, रियलिटी है उनकी। तो आपको वो हमेशा याद करते हैं, मिस करते हैं। लॉन्ग डिस्टेंस हो सकती है, नो कांटेक्ट में हो सकते हैं, सेपरेशन में हो सकते हैं, आपके क्रश भी हो सकते हैं। तो जिस किसी के लिए भी आप इस वीडियो तक पहुंचे हैं, और कुछ ऐसे व्यूवर्स भी हैं जो कि आपको सोशल साइट से देख रहे हैं या मेरे व्यूवर्स भी देख रहे हैं, उनके लिए भी ये चीज़ है कि वो चाह के भी वो नहीं कर पा रहे हैं, नहीं कह पा रहे हैं। उनकी कोशिश है कि वो आपको अपना लव का जेस्चर करे, क्योंकि ये चैनलिंग मैसेजेस है यूनिवर्स के द्वारा, डिवाइन के द्वारा। ठीक है, 369 जो कि ये डिकोड करती है कि
आपका कनेक्शन डिवाइनली प्रोटेक्टेड है और आपको मिलाया भी गया है डिवाइन के द्वारा। तो ये चैनलिंग मैसेजेस भी उन्हीं की तरफ से हैं। तो आई होप मेरी रीडिंग आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलती हूँ, तब तक अपना ख्याल रखिए। ये लव रीडिंग है तो इसका आप ध्यान रखिए और ये जनरल रीडिंग है, ठीक है। तो आज बस इतना ही आपके पर्सन की तरफ से ये है चैनलिंग मैसेजेस, और जो आपकी एनर्जी है तो उसमें आप पॉजिटिव बना के रखिए। जो कुछ भी होगी अच्छा होगी, ये मान के चलिए कि आपने जो यूनिवर्स को जितना आप अच्छा पॉजिटिव वाइब्स दीजिएगा उतना आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगी। कमेंट्स कर सकते हैं 369 एंड कमेंट्स कर सकते हैं यूनियन रियूनियन 1111 या फिर न्यू बिगिनिंग न्यू स्टार्ट 111 और यूनिवर्सल डिवाइन को सरेंडर करते हुए 444 के साथ आप क्लेम कीजिए और अपने डिजायर विश को आप फुलफिल देखिए। जहाँ कहीं भी हों खुश रहें, हैप्पी रहें और लाइफ में आगे बढ़ें। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलती हूँ, तब तक अपना ख्याल रखिए। शुभ रात्रि।